तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विभाग के स्तर से नियमित रूप से जल जीवन हरियाली अभियान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, राज्य स्तर पे या माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से समीक्षा बैठक हो या जितनी भी राज्य स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, उनको नियमित रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की जवाबदेही हमारी होती है और हम उसे सुनिश्चित कराते हैं। जहाँ तक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भेज के उन्हें प्रकाशित कराने की बात है, तो इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्रों में जो समाचार के रूप में प्रकाशित होते हैं वे जनमानस को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि हमारी जो जागरूकता अभियान है वो केंद्रित इस तरह से होनी चाहिए कि जनमानस को वो झकझोर सके कि जो ग्लोबल वार्मिंग या अदरवाइज जो ह्यूमन इंटरवेंशन से जितने भी वातावरण में प्रदूषण पैदे हैं और उसे किस तरह दूर किया जाए। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि जल जीवन हरियाली अभियान जब शुरू हुआ था तो उस समय जल डैश हरियाली हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति निर्गत किया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि जल डैश जीवन डैश हरियाली आना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए, और ये हम लोग नियमित रूप से प्रेस वालों को प्रेस विज्ञप्ति में देते रहे और उनसे इंसिस्ट किए कि ये चीज़ जल डैश जीवन डैश हरियाली होनी चाहिए। और अंततः ये एक टैग लाइन बन गया है, जल डैश जीवन डैश हरियाली, जल जीवन हरियाली एक हो गया। माननीय मुख्यमंत्री का जो था 13 जुलाई 2019 में बिहार विधानमंडल में जो सत्र हुआ था, हम लोगों ने उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया और जो निर्णय उभर के सामने आई उसे भी हम लोगों ने समाचार पत्र और अपने मासिक पत्रिका में भी उसको काफ़ी स्थान दिया और लोगों तक ये बात फैली। उसी तरह जितनी भी समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री की होती है उसे हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराते हैं और नियमित रूप से प्रकाशित कराते हैं और ये भी देखते हैं कि ये टॉप न्यूज़ के रूप में आए, लीड न्यूज़ के रूप में आए। समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होते हैं समाचार, उसका इम्पैक्ट लोगों में निश्चित तौर पे पड़ता है। और अभी जो रिसेंटली गंगा जल आपूर्ति योजना का माननीय मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण, उस कार्यक्रम के पूर्व से ही हम लोगों ने लोगों को उसके बारे में बताना शुरू किया समाचार पत्रों के माध्यम से। इवन हमारी मासिक पत्रिका में इन चीज़ों को लिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को ये जानकारी हुई कि क्या उपलब्धि हो रही है और ये आगे उनको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इन लोगों का जो प्रयास हम लोगों का विभाग के स्तर से होता है, नियमित रूप से हम लोग प्रेस के माध्यम से इन चीज़ों को करते हैं और कई जिलों से हमें सफलता की कहानी प्राप्त होती है कि जल जीवन हरियाली में किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी समूह ने बेहतर कार्य किया है तो उसे हम लोग समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हैं ताकि वो उदाहरण स्वरूप अन्य लोगों को प्रभावित करे। और इस उदाहरण से जो लोग प्रभावित होते हैं, आप ये देख सकते हैं अभी काफ़ी लोग, इवन हम जानते हैं कई लोग, कई समूह हैं अभी पौधारोपण की तरफ बहुत इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं। ये प्रभाव है, माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है, माननीय मुख्यमंत्री ने जितनी बातें कही वो जनता तक पहुंच रही है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंच रही है या टीवी मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है और वे प्रभावित हो रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा भविष्य जो है, भविष्य में जो लोग आएंगे उनके लिए पर्याप्त वातावरण ऐसा रहे कि वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई लोग अभी पौधारोपण और अन्य जो संसाधन है जिससे कि वातावरण बेहतर हो सके उसके लिए प्रयासरत हैं। सोलर लाइट की तरफ कई लोग अग्रसर हैं, स्वतः भी अग्रसर हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये जन जागरूकता पैदा हो रही है। हम लोग और प्रयासरत हैं, जितने भी विभाग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से अगर हमें नियमित रूप से सफलता की कहानी आता रहे कि उनके विभाग के स्तर से ये काम हुआ और इससे इसका ये प्रभाव हुआ, पहले ये स्थिति, वर्तमान में कार्रवाई करने के बाद स्थिति ऐसी बदली है, अगर इस तरह का चीज़ हम लोग प्रकाशित करेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, निश्चित तौर पे अन्य लोग भी उससे प्रभावित होंगे और उस दिशा में अग्रसर होंगे। तो जनमानस तक ये बातें पहुँचे, इसलिए ये हम अपेक्षा करेंगे अन्य विभाग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिला स्तर से भी जो विभाग हैं वो जिला स्तर पे कर लें। यहाँ पे जितने विभाग हैं अगर नियमित रूप से उनके स्तर से हमें ये प्राप्त होता रहे सफलता की कहानी किसी भी फील्ड में,
किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसा हुआ हो जो जिससे कि एक इम्पैक्ट पड़ा हो, पहले की परिस्थिति और परिस्थितियां चेंज हुई और किस तरह वो परिस्थिति चेंज हुई, अगर उसे हम प्रकाशित कराएंगे नियमित रूप से तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। एक जैसे सिंपल सी चीज है, हम लोग पटना में अगर गांधी मैदान से बढ़ेंगे और अगर संजय गांधी उद्यान की तक पहुंचते हैं, चूंकि मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर रहा था, पहले मुझे कलेक्ट्रेट से मैं जब चलता था और गांधी मैदान क्रॉस करते हुए जब मैं पहुंचता था संजय गांधी उद्यान की तरफ, टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री कम हो जाता था। आप लोग खुद ये महसूस करेंगे। ये सिंपल चीज है, अगर इस तरह से हम ये बताते हैं कि इस चीज में देखिए यहाँ पे पौधे ज्यादा हैं, इसका इम्पैक्ट ये है कि टेम्परेचर कम है, और आप फील करेंगे कि ये डिफरेंस आया, आपको ब्रीदिंग में बेहतर महसूस होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी को प्रभावित करें, एकदम ग्राउंड रियलिटी पे जाके अगर उनको ये बताने का प्रयास करें कि इससे ये इम्पैक्ट होगा और ये इम्पैक्ट है, विजिबल इम्पैक्ट है, तो हम सभी अपने जितने लोग हैं, जितने विभाग के अपने पदाधिकारीगण हैं, हम लोग जितने भी सोर्स हमारे हैं आईईसी के, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, द बेस्ट पार्ट ये है कि इसके बगैर कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी पे जाना है। इसमें सभी विभाग का हमें सहयोग अपेक्षित होगा, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं, स्वयं से प्रयास करते हैं, सुओ मोटो प्रयास करके हम लोग सफलता की कहानी लेते हैं, लेकिन अगर नियमित तौर पे हमें विभागों से ये मिलता रहे तो हम लोग प्रयास करके समाचार पत्र और अन्य जो माध्यम हैं हमारे, उसके माध्यम से लोगों तक उस चीज को पहुंचाएंगे, और ये हमारा प्रयास नियमित रूप से रहेगा।